हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑल अवेलेबल कंपनी हैविंग टू डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट एज ऑन 31/3/2017। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31/3/2017। मतलब आपको यहाँ ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और फिर बैलेंस शीट बनानी है। अब तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिए। अब एडजस्टमेंट सबसे पहले देख लेते हैं और उसको टिक कर लेते हैं। रेंट, टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंस, लाइट एंड सैलरी आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 2:1। तो सबके ऊपर टिक कर दो। रेंट एंड टैक्सेस कहाँ है, ये रहा नंबर 1। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस नंबर 2, लाइटनिंग एक्सपेंसेस नंबर 3, सब नंबर 1 पे ही, सॉरी, लाइटनिंग भी और सैलरी भी, राइट, ओके। फिर क्या बोले, डेप्रीशिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 10%, डेप्रीशिएशन भी अपोर्शन करने 3:1 में। तो कहाँ है फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर एंड फिटिंग, ये रहा। और उसको, उसका जो डेप्रीशिएशन है वो 3:1 में एलोकेट करना है। स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ए और बी का। तो मैं ये सम नहीं कर रहा, ये आपको करना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह करना है। तो सबसे पहले ही हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो हम लोग को ट्रेडिंग में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक लिख देना है ए और बी का, परचेज लिख देना है ए और बी का डेबिट साइड, और वेजेस लिख देना है ए और बी का। फिर रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 46,950 दिया हुआ है, उससे हम एलोकेट करेंगे। रेशियो ऑलरेडी बोला है 2:1, 2:1 में एलोकेट करके प्रॉफिट एंड लॉस, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तरफ लिख देंगे और अपोर्शन कर देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी वही रेशियो में अपोर्शन कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में एलोकेट करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंसान ट्रैवल क्यों करता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स, क्योंकि सामान बेचने के लिए जो सेल्समैन ट्रैवल करता है उन लोग के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। तो वो एक्सपेंसेस कौन से बेसिस पे एलोकेट करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, क्योंकि वो लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, बेचने के लिए, सेल करने के लिए वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। मतलब इट इज टू बी एलोकेट ऑन द बेस ऑफ सेल्स, राइट। फिर सैलरी की बात करें तो सैलरी का ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ नहीं है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हम लोग कर भी नहीं पा रहे, राइट, कौन से बेसिस पे करें। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरल पीएनएल में डाल देंगे। जो हम लोग को पता ही है कि इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोग जनरल पीएनएल में ही डालते हैं। फिर लाइटनिंग का भी दिया हुआ है 2:1, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हमें नहीं दिया हुआ, पर बैड डेप्ट हम लोग क्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। क्यों, क्योंकि बैड डेप्ट किसका होता है, डेटर का होता है। और डेटर क्या होते हैं, जिसको हम माल बेचते हैं, जिसको हम अपना सामान बेचते हैं, जिसको हम गुड्स सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, राइट, जिसको हम बेचते हैं वो होते हैं। तो बैड डेप्ट भी हम लोग क्या है, सेल्स के ऊपर, सेल्स के बेस पे हम लोग एलोकेट करेंगे, राइट। कैरियज इनवर्ड वो तो पता ही है, परचेज के बेस पे करते। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको पहले एक इलस्ट्रेशन में आ चुका है ये, बट वापस मैं आपको रिमाइंड करा दूं। डिस्काउंट अलाउड मतलब कि जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, किसको देते हैं, कि फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास से माल लेने आया, राइट, सामान लेने आया, और हम लोगों ने उसको सामान दिया, और वो बोलता है कि भाई 10-5 रुपए कम कर दो या थोड़े से पैसे कम कर दो, बार्गेन करता है, तो हम लोग जो पैसे कम कर देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो हम किसे पैसे कम करके दे रहे हैं, डेटर्स को दे रहे हैं, जिसको हम माल बेच रहे हैं, सेल जिसको कर रहे हैं, राइट। तो ये भी सेल के बेस पे ही एलोकेट करना है। एडवर्टाइजमेंट भी मैंने आपको बोला है, एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि सेल्स बढ़े, तो अगेन इट इज ऑन द बेस ऑफ सेल। कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड मतलब कि जो सेल्स के लिए हम लोग जो कैरियज पे करते हैं, जो माल बेचते हैं और वो कैरियज जो पे करते हैं, राइट, वहाँ पहुँचाने के लिए वो कैरियज आउटवर्ड होता है, तो ये भी सेल्स के बेस पे करेंगे।
फर्नीचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन 10% दैट इज 1500 को हम लोग 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने वो बोला है हमें। प्लांट एंड मशीनरी का कुछ नहीं बोला तो बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री डेटर भी बैलेंस शीट में जाएगा। लीगल चार्जेस वो हम लोग को पता नहीं है और ना ही एलोकेशन दिया हुआ है तो जनरल P&L में जाएगा। जनरल मैनेजर सैलरी वो भी कुछ नहीं बोला हुआ तो ये भी जनरल P&L में जाएगा। ड्राइंग कैपिटल में अंदर दिखाएंगे हम लोग लायबिलिटी तरफ बैलेंस शीट में। बैंक बैलेंस भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे असेट तरफ और कैश ऑन हैंड भी हम लोग असेट तरफ दिखाएंगे। अब क्रेडिट तरफ देखते हैं तो सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स हम लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट मिलता है राइट तो कौन से बेस पे मिलता है तो जब हम किसी के पास से माल लेते हैं, जैसे हमारे पास से कोई माल लेते हैं तो हम कैसे डिस्काउंट लेते हैं, ऐसे हम भी किसी के पास से माल ले रहे हैं, हम भी किसी के पास से गुड्स ले रहे हैं। तो हम जब किसी के पास से गुड्स ले रहे हैं तो वो इंसान भी हमें डिस्काउंट देगा या फिर हम भी मांगेंगे डिस्काउंट कि हमें भी डिस्काउंट दो या फिर वो सामने से डिस्काउंट देगा। तो वो जो डिस्काउंट दे रहा है तो हमें मिल रहा है, वो दे रहा है पर हमें तो मिल रहा है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। और डिस्काउंट रिसीव्ड किसके बेस पे होता है तो परचेस के बेस पे होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग परचेस खरीदी करने गए तभी तो हम लोग को डिस्काउंट मिला ना, जितनी ज़्यादा खरीदी की इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिला हम राइट। तो इट इज़ ऑन द बेस ऑफ परचेस, तो इसको भी कौन से बेस पे एलोकेट करना है, ऑन द बेस ऑफ परचेस। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग की लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में बताएंगे और कैपिटल भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब नीचे हम लोग के पॉइंट सारे कवर हो चुके हैं राइट। तो इस हिसाब से पूरा सम करना है, जैसे प्रीवियस किया था वैसे ही मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हर एक आइटम कहाँ आएगी और किस तरह और कौन से रेशियो में एपोर्शन करना है राइट, एलोकेट करना है, मैंने बता दिया है। तो दिस इज योर जॉब, आपको खुद को ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है। हम आज अब नया टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही वो लोग जो ट्रांसफर करते हैं गुड्स का, तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं राइट, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। तो गुड्स में भी सप्लाइड बाय वन डिपार्टमेंट टू द अनदर, तो क्या बोला है कि गुड्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सप्लाई करता है राइट। When one department supply goods to the another department that receive goods will be debited and one supplies the goods should be credited। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि जो गुड्स देखो एक डिपार्टमेंट ए है एक डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स दे रहा है। आई रिपीट, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स दे रहा है तो डिपार्टमेंट ए क्रेडिट करेगा और डिपार्टमेंट बी डेबिट करेगा। क्यों डेबिट करेगा डिपार्टमेंट बी? क्योंकि बी को मिल रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए वो डेबिट करेगा। और डिपार्टमेंट ए उसे दे रहा है, मतलब डिपार्टमेंट ए के पास से जा रहा है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए वो क्रेडिट करेगा राइट। द डिपार्टमेंट सप्लाइंग गुड्स विल बी ट्रीटेड इट एज अ सेल्स। तो डिपार्टमेंट जो सप्लाई करता है गुड्स को उसको सेल्स की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे हम लोग सेल्स को कैसे क्रेडिट करते हैं, परचेस को डेबिट करते हैं, इसी तरह ट्रीट करना है। बट हमें सेल्स नहीं लिखना है रिकॉर्ड करते वक्त राइट। क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं है, ये इंटर ट्रांसफर है। हम लोग ने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दिया, उसे बेचा नहीं है। समझ में आ रहा है? सेल्स इज डिफरेंट वन राइट, और ये ट्रांसफर किया है वो सेल्स की तरह है, पर हम लोगों ने सप्लाई किसे किए, अंदर ही अंदर किया है राइट। तो इसे हम सेल्स नहीं लिखेंगे, इससे हम क्या बोलेंगे, गुड्स सप्लाइड टू द डिपार्टमेंट अकाउंट। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट बी है तो गुड्स सप्लाइड टू द डिपार्टमेंट बी अकाउंट राइट। तो हम लोग जब विल बी क्रेडिटेड टू डिस्टिंग्विश, तो जो क्रेडिट करेगा मतलब जो दे रहा है, कौन दे रहा है, हम लोगों ने बताया डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को दे रहा है। तो डिपार्टमेंट ए अपने क्रेडिट साइड क्या लिखेगा, गुड्स सप्लाई टू डिपार्टमेंट बी राइट। और डिपार्टमेंट बी क्या लिखेगा, वो डेबिट साइड लिखेगा क्योंकि उसको मिल रहा है, वो क्या लिखेगा कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अगेन डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को गुड्स दे रहा है राइट। तो डिपार्टमेंट ए क्या लिखेगा,
कि वो गुड्स दे रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट तरफ वो लिखेगा, सेल्स नहीं लिखेगा, सेल्स की तरह है पर सेल्स नहीं है, तो वो क्या लिखेगा, गुड्स सप्लाइड टू डिपार्टमेंट बी अकाउंट। वो क्या लिखेगा, गुड्स सप्लाइड टू डिपार्टमेंट बी अकाउंट। और डिपार्टमेंट बी जो रिसीव कर रहा है, जिसको मिल रहा है, वो क्या लिखेगा, डेबिट व्हाट कम्स इट, मतलब डेबिट तरफ रिकॉर्ड करेगा। और क्या लिखेगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए अकाउंट। परचेज नहीं लिखेगा, परचेज की तरह है पर परचेज नहीं है, वो क्या लिखेगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए अकाउंट, राइट। ये दोनों एंट्रीज कहाँ आएगी, तो ट्रेडिंग में आएगी, क्योंकि गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लोग ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जनरली द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अनदर। जनरली क्या है, जनरली और नॉर्मली कि जो भी हम लोग गुड्स सप्लाई करते हैं दो डिपार्टमेंट के बीच में, तो वो हम लोग कॉस्ट के ऊपर सप्लाई करते हैं। पर कभी कभी क्या है, सेलिंग प्राइस पे हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो गुड्स अनसोल्ड है, मतलब जो स्टॉक है, उसमें हम लोग को अलग से अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट दिखानी पड़ेगी। उसका अगर समझ आएगा तो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कैसे करते हैं, राइट। अभी हम लोग को सिर्फ कॉस्ट के ऊपर सम दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट का ही सम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम जैसे करेंगे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का सम किस तरह करना है। तो क्या बोला है, अनिल पारिक रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। The following are the particular relating to the departmental stores for the year ending on 31/3/2017। फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर दिया हुआ है नीचे तुम्हें क्या बोला है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना कर रखा है, राइट। ये रहा डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड ये रहा डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। और कुछ नहीं बोला है तो हम लोगों ने नहीं बनाया। सबसे पहला है, बोथ द डिपार्टमेंट हैव ऑक्यूपाइड इक्वल स्पेस। तो दोनों डिपार्टमेंट ने क्या किया है, दोनों का स्पेस सेम है, राइट। दूसरा है, मशीनरी ऑफ 60,000 इज यूज्ड इन बिजनेस। 60,000 की यूज करते हैं मशीनरी बिजनेस में, राइट। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। 10% पर एनम हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में बांटना है, 2:1। अदर एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेस। और बाकी जितने भी एक्सपेंस है वो हम लोग जो भी बेस बनता है उसके बेसिस पे हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो हम लोग सम शुरू करते हैं। सबसे पहली आइटम क्या दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक दोनों के अलग अलग दिए हुए, तो हम लोग को एलोकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा यहाँ, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। दिया हुआ है, कितना दिया है, 5,000 एंड 7,000। सेकेंडली परचेज दिया हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं, वो भी डेबिट तरफ आएगा। कितना है परचेज, परचेज 42,000 एंड 52,000। सेल्स दिया हुआ है, वो क्रेडिट साइड आएगा, बाय सेल्स। कितना दिया हुआ है, 80,000 93,000। फिर क्या दिया हुआ है, गुड्स सप्लाइड टू बी, मतलब ए बी को गुड्स दे रहा है। आई रिपीट, ए बी को गुड्स दे रहा है। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो ए दे रहा है मतलब ए के पास से गुड्स जा रहा है, तो वो क्या करेगा, क्रेडिट तरफ लिखेगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्या लिखेगा, बाय गुड्स सप्लाइड टू डिपार्टमेंट बी अकाउंट, राइट। और ए के कॉलम में लिखेंगे 5,000। ए दे रहा है इसलिए उसका क्रेडिट हुआ, बी को मिल रहा है मतलब वो रिसीव कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बी क्या करेगा, डेबिट करेगा 5,000। और लिखेगा क्या, गुड्स किसने दिया वो लिखेगा, दैट इज गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए।
समझ में आया जो मैंने बताया वो, राइट। तो ये हो गया रिकॉर्ड इंटर ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स सप्लाइड टू ए, मतलब अब क्या है, बी ए को दे रहा है, डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को दे रहा है गुड्स, राइट। तो डिपार्टमेंट बी दे रहा है मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डिपार्टमेंट बी जो होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, दैट इज 8000। और क्या लिखेगा, बाय गुड्स सप्लाइड टू डिपार्टमेंट ए, राइट। और डिपार्टमेंट ए को मिल रहा है इतने, वो डेबिट करेगा 8000 रुपीज और लिखेगा क्या, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम, वो रिसीव कर रहा है तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। समझ में आया? ये हो गया इंटर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। फिर परचेज रिटर्न दिया हुआ है, तो ये रहा परचेज। फिर हम लोग को क्या बताना है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम लोग को बताना पड़ेगा, मतलब यहाँ बाय परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न 2000 एंड 2000। अगर आप चाहते हो कि इधर नहीं दिखाना तो आप ये 2000 यहाँ परचेज जो है उसमें से माइनस करके डायरेक्ट दिखा सकते हो, दैट इज परचेज लेस रिटर्न 40,000, परचेज लेस रिटर्न 50,000, राइट। अगर आप चाहते हो तो इस तरह दिखा सकते हो और वो प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं भी उसी तरह प्रेजेंट करता हूँ ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी एलोकेशन भी होगा उसके बेसिस पे, और एलोकेशन परचेज के बेसिस पे नहीं होता, पर नेट परचेज के बेसिस पे होता है, मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद जो होता है परचेज उसके बेसिस पे होता है। तो हम लोग भी डायरेक्ट माइनस करके 42 माइनस 2 40,000 एंड 52 माइनस 2 50,000, राइट। इस तरह भी दिखा सकते हैं और पहले जो मैंने बताया वैसे भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज अ बेटर वन, राइट। इसी तरह सेल्स का भी हम लोग देखेंगे, तो सेल्स का भी हम लोग इसी तरह दिखाएंगे। तो बाय सेल्स लेस रिटर्न, तो सेल्स में कितना है, उसमें भी 2000 कम है, तो 80 का कितना हो जाएगा 78 और 93 का 91, 78,000 एंड 91,000, राइट। समझ में आया हम लोगों ने क्यों इस तरह किया। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता ही है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 6000 एंड 8000। फिर वेजेस, अब वेजेस को हम लोग को बताया नहीं है कौन से बेस पे एलोकेट करना है, राइट। बट आपको पता है वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आता है, और ट्रेडिंग में क्या रिकॉर्ड होता है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब वेजेस क्या हुआ, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए परचेज के बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे। अब दूसरी बात, हम लोग परचेज कौन सा लेंगे, 42,000 वाला नहीं लेंगे, आई रिपीट 42,000 वाला नहीं लेंगे। हम लोग जो एलोकेट करते हैं वो नेट परचेज, मतलब जो रिटर्न है वो माइनस करने के बाद जो परचेज बचता है उसके बेसिस पे एलोकेट करते हैं, राइट। दैट इज 40,000 और 50,000 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे तो 4:5 होगा, तो 2 वेजेस, कौन से रेशियो में, 4:5, कितना है हम लोग लिख देते हैं 4:5, 9,000 है तो 4,000 और 5,000 होगा, एलोकेट करेंगे तो, राइट। ये वेजेस का हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, कैरियर इनवर्ड। अगेन कैरियर इनवर्ड क्या है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, राइट। परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है तो परचेज के बेसिस पे ही एलोकेट करेंगे, तो 2 कैरियज इनवर्ड अकाउंट 4:5। कैरियर इनवर्ड कितना है, कैरियर इनवर्ड है 4500, तो 2000 एंड 2500 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, राइट। हो गया इतना।
फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, कैरिज इनवर्ड के बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन मैंने आपको अभी इलस्ट्रेशन 5 एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया कि डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है। जो हम परचेज करते हैं जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, मतलब उसको भी हम लोग परचेज के बेसिस पे एलोकेट करेंगे 4:5। 4:5 मतलब कि डिस्काउंट रिसीव्ड है 1800, उसका 4:5 मतलब 800 एंड 1000। समझ में है, राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग ने एलोकेट कर दिया। फिर जो हमारा एलोकेशन का बेस है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, कैरिएज आउटवर्ड। अब कैरिएज आउटवर्ड कौन सा हुआ, एक्सपेंस हुआ, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिलेटेड है मतलब सेल्स के बेसिस पे एलोकेट करेंगे, राइट। अब सेल्स के बेस पे एलोकेट करेंगे मतलब नेट सेल्स, मतलब सेल्स माइनस रिटर्न जो बचता है उसके बेसिस पे, जैसे हम लोग ने इसका निकाला ऐसे ही इसका निकालना है। तो 78,000 और 91,000 का 000 कट हो जाएंगे, 78, 91। फिर इन दोनों में कॉमन 13 से डिवाइड होंगे दोनों, तो बचेगा 6:7। तो 6:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कैरिएज आउटवर्ड का एक्सपेंस। कैरिएज आउटवर्ड कितना है, 1300 है, मतलब 600 और 700 रिस्पेक्टिवली होंगे, राइट। कैरिएज आउटवर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी ऑलरेडी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिया है तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं सैलरी का। कितना दिया हुआ है, 10,000 एंड 13,000 रिस्पेक्टिवली। फिर नेक्स्ट है जनरल सैलरी। अब जनरल सैलरी मैंने आपको बोला था कि कोई भी बेस नहीं है, राइट, और हमें पता भी नहीं कौन से बेस पे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल पीएनएल में डालेंगे। पर हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में जनरल पीएनएल पूछा नहीं है और हमने बनाया भी नहीं है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जनरल सैलरी हम लोग सेल्स के बेस पे एलोकेट करेंगे। इज दैट क्लियर। जनरल सैलरी कुछ नहीं बोला हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेट सेल्स के बेस पे ही एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे, राइट। इक्वली भी कर सकते हो, सेल्स के बेस पे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर सेल्स के बेस पे किया जाता है और आपके बुक में भी सेल्स के बेस पे किया गया है, इसलिए हम लोग सेल्स के बेस पे ही करेंगे। तो जनरल सैलरी भी हम लोग वही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 6:7। तो जनरल सैलरी कितना है, 13,000, तो 6,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर जनरल सैलरी के बाद क्या है, जनरल सैलरी के बाद है रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रेंट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हम लोग कौन से बेस पे करेंगे, ऑन द एरिया ऑक्यूपाइड। और एरिया ऑक्यूपाइड बोला है इक्वल है, मतलब हम लोग ये एक्सपेंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 1:1। टोटल रेंट और टैक्सेस कितना है, 5,000 है, इसको इक्वल रेशियो में करेंगे, 2500, 2500। रेंट एंड टैक्सेस के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड। अगेन डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं जब हम माल बेचते हैं तब देते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स को हम लोग एलोकेट करना है, दैट इज 6:7 में एलोकेट करना है डिस्काउंट अलाउड। 1300 अगेन 600 एंड 700 होगा। डिस्काउंट अलाउड के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस का भी हम लोग को मैंने बताया कोई एलोकेशन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस को जनरल पीएनएल में डालेंगे, पर जनरल पीएनएल नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालना पड़ेगा। और कौन से रेशियो में एलोकेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल, या तो फिर सेल्स। बट अगेन आपके बुक में लिखा हुआ है कि सेल्स पे करना बेटर है, इसीलिए सेल्स के बेसिस पे हम लोग करेंगे। टू सन्ड्री एक्सपेंस।
basis of sales, that is 6:7. तो कितना है 6:2600, that is 1200 and 1400, राइट। अब सारे एडजस्टमेंट देख लो, बोथ द डिपार्टमेंट है ऑक्यूपाइड इक्वल स्पेस हो गया। मशीनरी वाला रह गया कि मशीनरी 60,000 का है, उसका डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 6,000 डेप्रिसिएशन हुआ, उसको हम लोग को 2:1 में एलोकेट करना है, मतलब 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल 6,000 है, राइट। उसको हम लोग कौन से रेशियो में एलोकेट करेंगे, 2:1 बोला हुआ है, तो 4,000 और 2,000 होगा, राइट। और लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो क्या है कि अदर एक्सपेंस आर अलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस। कर लिया है हम लोग ने, सारी चीज़ें हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग शुरू करेंगे। तो टोटलिंग करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट टोटलिंग। तो ट्रेडिंग में हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड का, दैट इज कितना है, टोटल 89,000 है। उसमें से डेबिट आइटम्स माइनस करेंगे हम लोग, राइट। तो डेबिट आइटम माइनस करेंगे तो कितना जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, P&L में ट्रांसफर करते हैं, राइट। कितना बचता है, दैट इज 30,000 प्रॉफिट आता है। इसी तरह डिपार्टमेंट बी का फाइंड करें, तो डिपार्टमेंट बी का टोटल है 1,07,000, तो इस तरफ भी टोटल 1,07,000, इसमें से डेबिट आइटम माइनस करेंगे, जो बचेगा वो दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 37,500। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में से लाए हम लोग कितना, 30,000 एंड 37,000, राइट। अगेन क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 30,800, राइट। 30,800 क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसमें से डेबिट आइटम्स माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। और कितना मिलेगा, हर एक आइटम माइनस करेंगे तो 5,900 बचता है। इसी तरह क्रेडिट साइड बी का ज़्यादा है, दैट इज 38,500, उसमें से डेबिट आइटम्स माइनस करेंगे तो कितना होगा, दैट विल गिव यू, जो डिफरेंस बचेगा दैट इज 11,200, राइट। तो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस इलस्ट्रेशन के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।